तो हेलो गाइस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे एक वैकेंसी निकाली है लॉ क्लर्कशिप या फिर हमसे जुडिशियल क्लर्कशिप की। तो जैसा हम देख सकते हैं, यतो धर्मस्ततो जयः सुप्रीम कोर्ट का टाइटल है। तो सबसे पहले हम ये डिटेल नोटिफिकेशन और डिटेल एडवर्टाइजमेंट हम कहाँ पढ़ सकते हैं, तो हम यहाँ जाएंगे। इसके अंदर नोटिस है और यहाँ लिखा हुआ देखिए, जुडिशियल क्लर्कशिप के लिए आप ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है हमें। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन या डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। क्या लिख रखा है यहाँ पे? डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस 2026-2027। लास्ट डेट इज 7/2/2026। याद रखिएगा, इससे पहले आप अपना फॉर्म प्लीज़ फिल कर दीजिएगा। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो हम डायरेक्टली हम आ जाते हैं इस चीज़ पे कि अब हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है, तो एंगेजमेंट ऑफ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट ये एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें दी है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर क्या क्या रेगुलेशंस हैं, आपका कितना पेमेंट होगा, 1 लाख पर मंथ होगा जो कि कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन है। ठीक है, 2026 और 2027 के लिए। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इस पे आगे, डायरेक्ट हम आते हैं क्वालिफ़िकेशन पे। तो क्वालिफ़िकेशन की यहाँ पे बात हो रखी है। तो क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे बोल रखा है कि आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आप बार काउंसिल में एनरोल्ड होने चाहिए एज एन एडवोकेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ बोला है जो भी 5 ईयर लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स है या 3 ईयर लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स वाले बच्चे इसे फॉर्म भर सकते हैं, मतलब वो एलिजिबल हैं। जो लास्ट ईयर में है, मतलब जो 3 ईयर जिसने किया वो 3rd ईयर में हो और जिसने 5 ईयर किया वो 5th ईयर में हो, वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस जॉब के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। 3rd पॉइंट में लिखा हुआ है, बहुत बेसिक सी चीज़ें लिखी गई है कि आपको रिसर्च करना आनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, राइटिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए जो कि जैसे ऐसे राइटिंग भी हम करते हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए इंक्लूडिंग रिट्रीवल ऑफ डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस search engines process such as ESCR, Manupatra, SEC Online, LexisNexis and Westlaw etc. ओके, तो ये हमने इसे काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। मेन बात यहाँ पे ये आ रही है कि 20 ईयर से 32 ईयर्स के ही लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दिया था, 7/2/2026 है। और जो इसका मेथड ऑफ सिलेक्शन है ये मैं आपको बता दूँ, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला आपका प्री होगा। ठीक है, ये आपका प्री होगा, यहाँ आपका होगा मेंस और यहाँ होगा आपका इंटरव्यू। ये 3rd फेज़ है इंटरव्यू का। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम सिलेबस भी एक्सप्लेन करें तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।